ओम शांति। पहले अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 14। ततः श्वेते हरयुक्ते महति चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। ततः श्वेते हरयुक्ते महति चंदन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। एक बार इसका संधि विषय देखते हैं। ततः श्वेते है हरे हरे युक्ते महति चंदने स्थितो माधव पांडव च एव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। तब चार मल विहीन श्वेताश्वों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती, पति शिव बाबा और पांडु रूप इंद्र के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। तब चार मल विहीन श्वेताश्वों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती, पति शिव बाबा और पांडु रूप पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। इसका अर्थ है ततः श्वेते हरे युक्ते महति, अर्थात तब श्वेताश्वों से युक्त महान चंदने स्थितो मां प्लस धव च, रथ में बैठे हुए माता पार्वती, पति और पांडव एव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। कल हमने ये श्लोक ऊपर का जो पढ़ा था, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13, तो उसमें जैसे बताया था कि सबसे पहले पितामह भीष्म ने जैसे ही अज्ञानता रूपी शंख बजाया, उसके बाद ही अनेक अनेक टुंडे टुंडे मतिर भिन्न वाले छोटे बड़े मुख वाले ज्ञान शंख, भेड़िया, ढोल, नगाड़े आदि समाचार पत्र पत्रिकाओं में बजने लगे। अर्थात जब कौरव सेना की ओर से शंख बजने लगे,
या मीडिया वगैरह में आवाज होने लगी, तो उससे ही कनेक्टेड अगला श्लोक है जिसमें ये बताया कि जब कौरवों की तरफ से शंख का आवाज आने लगा तो फिर अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया। तो यहाँ यही है, तब श्वेताश्वों से युक्त, तब श्वेताश्वों से युक्त महान रथ में बैठे हुए पार्वती माता पार्वती पति और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। अब एक बार इसमें जो क्लैरिफिकेशन लिखा है उसे भी देखते हैं। यहाँ लिखा है 4 मल विहीन श्वेताश्व, अर्थात यहाँ है कि श्वेताश्व मना आगे उसका अर्थ लिखा है कि मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त, अर्थात ये जो 4 श्वेताश्व है यहाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा से कनेक्टेड ये बात बोली है कि 4 मुखी जो ब्रह्मा का संगठन है उनका मन रूप संगठन जो है उससे युक्त, अर्थात उनका जो मुखिया है वो अर्जुन है, ज्ञान अर्जन करने वाला जो अव्वल नंबर अर्जुन है। अर्जुन कौन है वो भी आगे लिखा है कि महान मुकर्रर शरीर रूप में, शरीर रूपी रथ में बैठे हुए, अर्थात यह अर्जुन जो है वो साकार तनधारी के लिए बोला हुआ है और उनके साथ वो अकेला नहीं है बल्कि आगे जो शब्द आया हुआ है 4 श्वेताश्वों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो आगे है रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा और पांडु रूप पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। अभी इसे दोबारा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो वाक्य आया है तब माना जब ऊपर के श्लोक में लिखा हुआ समाचार पत्र, टीवी चैनल वगैरह में अलग अलग प्रकार के शंख बजे, अर्थात उनका शोरगुल होने लगा, बहुत सारी बातें जब उठने लगी, ज्ञान अज्ञान के बातें बजने लगे, तब ये जो 4 मल विहीन श्वेताश्व, श्वेत अश्व अर्थात सफेद घोड़े, जो भगवत गीता का जो किताब है उसके मुख पृष्ठ पर हमेशा अर्जुन का जो रथ है उसमें 4 सफेद घोड़े दिखाए जाते हैं। अभी ज्ञान के आधार से और हमने शुरू में भी इस बात को समझा है कि यहाँ रथ किसे बोला है। वास्तव में शरीर रूपी रथ है, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और मन लगाम है। इस हिसाब से यहाँ ये जो श्वेत अश्व है तो ये 4 यहाँ भावार्थ है। ये जो 4 श्वेत अश्व माना चतुर्मुखी ब्रह्मा का जो संगठन है और उस संगठन से युक्त अर्जुन है। तब 4 मन विहीन श्वेताश्वों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन, माना अर्जुन जो है वो उनमें ही सम्मिलित है लेकिन वो उसमें मुखिया है। आगे है अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए। तो इन जो श्वेताश्वों का ये जो रथ है, ये जो शरीर रूपी रथ है, इसमें अर्जुन जो मुखिया है उनके मुकर्रर शरीर रूपी रथ में, अर्थात उनका जो परमानेंट शरीर है उस शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा, अर्थात यहाँ सुप्रीम सोल निराकार सदाशिव ज्योति जो अर्जुन के तन में विराजमान है, तो वो शिव बाबा और पांडु रूप पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने, अर्थात
शिव बाबा भी और साथ में अर्जुन के तन में ही शिव बाबा प्रवेश है, अर्थात साकार निराकार का मेल। तो पांडुरूप पंडा पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। यह दिव्यता तो इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया को परिवर्तन करने वाला ज्ञान है, तो वो ईश्वरीय वाणी जो है उसमें दिव्यता तो रहती ही है। इसीलिए अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। अर्थात जब ग्लानि का शोरगुल होने लगता है, बहुत सारी ज्ञान अज्ञान की बातें उठने लगती है, तो उसी समय सच्चाई का प्रदर्शन करना भी जरूरी है। प्रदर्शन ये शब्द तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो सत्य बात है उसे भी दुनिया के सामने लाना जरूरी है। इसीलिए ही पांडव अर्जुन ने भी अपने ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। अर्थात जहाँ परमात्मा सर्वव्यापी की घोषणा से सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, तो उस समय ही अर्जुन अर्थात साकार निराकार का जो मेल है, वो शरीरधारी उनके द्वारा शिव बाबा ईश्वरीय वाणी दिव्य ईश्वरीय वाणी का मुख रूपी शंख बजाते हैं, ताकि इस महायुद्ध के समय ही दुनिया को भी असली कार्य की या असली शिव बाबा के कार्य की ज्ञान की पहचान हो जाए। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है, तब 4 मन विहीन श्वेत अश्वों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा और पांडुरूप पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। माना यही है कि शिव बाबा अभी साकार तन के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान ही धीरे धीरे इस महायुद्ध के धर्म युद्ध के समय दुनिया के सामने जैसे ही फैलने लगेगा, तो वैसे वैसे ही दुनिया वालों के बुद्धि में भी उस बात का निश्चय होने लगेगा कि शिव बाबा का साकार कार्य कैसे किस रूप में चल रहा है। तो यही बताया ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। इसके अलावा एक करेक्शन बताना था, जो कि श्लोक नंबर 8वां है। इसमें थोड़ा सा समझने में गलतफहमी हुई थी, उससे एक बार आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग बातों को लिखते हैं, इसीलिए उस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। श्लोक नंबर 8वां फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 8, इसमें एक वाक्य आया है, मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा। मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा, वास्तव में यही केवल अश्वत्थामा का अर्थ है। उसके आगे कोमा लगा हुआ है और आगे जो क्लैरिफिकेशन है वो सारा विकर्ण के लिए है। दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण। तो ये सारी बात जो है, वैसे समझाते समय गलतफहमी से अश्वत्थामा के लिए ये बात बताई थी कि दुर्योधन के सामने निडर होकर कटाक्ष करता,
लेकिन वास्तव में ये बात सारी विकर्ण के लिए है। दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण। तो ये सारा जो वाक्य है वो विकर्ण के लिए है, अर्थात तो विकर्ण जो है वो दुर्योधन से डरते नहीं थे, इस भावार्थ से वाक्य लिखा हुआ है। इसके बाद आज का अगला टॉपिक है बेसिक कोर्स का। अभी तक हमने यहाँ तक समझा है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। श्लोक के आधार से हमने ये बातें समझी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है, जिसके लिए हमने श्लोक भी समझे हैं। दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक समझे, जिससे साबित होता है कि शरीर विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसके अलावा ये भी समझा हमने कि आत्मा सूक्ष्म है, इसीलिए उसके ऊपर प्रकृति के तत्वों का असर नहीं होता है। जैसे समझा कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, इसलिए शरीर के ऊपर 5 तत्वों का असर होता है। तो शरीर जब मुर्दा बन जाता है तो 5 तत्वों के द्वारा ही उसको नष्ट किया जाता है। उसके बाद हमने ये बातें समझी है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो दोबारा जन्म लेती है, दूसरा शरीर धारण करती है, जिसके लिए भी हमने श्लोक समझे हैं कि आत्मा किस तरह से शरीर धारण करती है। जैसे जन्म मृतस्य जातस्य ही ध्रुव जन्म मृतस्य, ये ऐसे जो कुछ श्लोक समझे। उसके अलावा ये भी समझा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि प्रकृति से जो सत्व स्तंभ 3 गुण निर्माण होते हैं, तो आत्मा इस शरीर के पिंजड़े में जब बंध जाती है तो उसके कारण आत्मा के ऊपर, आत्मा प्रकृति में बंधने के कारण उसके ऊपर लेपछेप लगता है। और शरीर की इंद्रियों के द्वारा, जो शरीर प्रकृति से बंधा हुआ है, प्रकृति सत्व तम 3 गुणों में आती है, इसके कारण आत्मा जब शरीर रूपी इंद्रियों के द्वारा भोगती है, विषय भोगों का सेवन करती है या जो भी कर्म करती है ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों से, तो आत्मा के ऊपर पाप का लेप चढ़ता है। किस तरह से भी कर्म करेगी, उसी आधार से पाप पुण्य के लेप छेद के आधार से आत्मा सुख और दुख भोगती है। इस तरह से ये टॉपिक हमने समझे। पहले तो शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, दूसरा हमने समझा कि आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेती है, दूसरा शरीर धारण करती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। तीसरा टॉपिक हमने समझा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, उसके ऊपर पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ता है, और पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ने का कारण या जन्म मृत्यु में आने का कारण हमने समझा कि इंद्रियों के द्वारा सुख दुख भोगती है, तो उससे हिसाब को चुकतू करने के लिए आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। अब तक हमने बेसिक कोर्स से ये टॉपिक श्लोक के आधार से समझे हैं। इसके बाद है कि जैसे शरीर को इंद्रिया है, अर्गन से, मुरली में जैसे हमने समझा है कि बिना अर्गन के शरीर काम नहीं कर सकता है, तो इसी तरह से हमने बेसिक कोर्स के आधार से ये समझा कि आत्मा शरीर के बिना जड़वत है और शरीर आत्मा के बिना जड़वत है।
अब जैसे शरीर को कर्म करने के लिए इंद्रियां चाहिए, हाथ, पाँव, कान, नाक आदि, इसी तरह से आत्मा भी उसकी जो सूक्ष्म इंद्रियां है, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के द्वारा आत्मा कार्य करती है। वास्तव में शरीर जैसे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का संघात है, संगठन है, और उसी आधार से पूरे शरीर के कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शरीर चलता है। इसी तरह से आत्मा भी मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों के द्वारा ही कर्म करती है, शरीर का आधार लेकर। अब यहाँ हमें समझना है श्लोकों के आधार से कि मन क्या है, और ये जो मन है इसके लिए तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इस मन को किस तरह से चलाना चाहिए, आज की दुनिया के दुखों का कारण क्या है, तो ये सारी बातों को समझने के लिए हमें गीता के आधार से ही इस मन के टॉपिक को समझना है। वैसे देखा जाए तो बेसिक कोर्स में ब्रह्मा कुमारी बहनें तो शॉर्ट में कोर्स कराती है। बाबा ने भी बोला है कि शॉर्ट में कोर्स कराना है। अभी यहाँ बात यह है कि हम जितना अच्छी तरह से बातों को समझेंगे, उसी आधार से हम औरों को भी सही मायने में समझा सकते हैं। यहाँ उद्देश्य बेसिक कोर्स सिखाने का हर कैटेगरी के लोगों को हम सही रीति से कन्विंस कर सके, यही है। इसीलिए हो सकता है कईयों को ये लगे कि ये बहुत विस्तार में जा रहा है, क्योंकि अभी तो लगभग 2-3 हफ्ते हो गए, ये टॉपिक शुरू होके लगभग 2 हफ्ते हो गए, और भी आगे लंबा चलेगा क्योंकि मन, बुद्धि, संस्कार ही अभी चालू हुआ है। तो यहाँ उद्देश्य केवल यही है कि सभी की बुद्धि में गीता के आधार से अगर सारी बातें क्लियर बैठे, तभी हम औरों को सही रीति से कन्विंस कर सकेंगे। तो यहाँ अभी शुरू करते हैं मन का टॉपिक। मन के लिए अब तक हमने समझा है कि मन अर्थात संकल्प शक्ति, विचार करने की शक्ति, अर्थात मन में जो मन का चित्र दिखाया जाता है कोर्स के किताबों में, वो बिल्कुल लहरों की तरह दिखाते हैं। अर्थात मन जो है उसमें लगातार विचार चलते रहते हैं। जैसे सागर में लहरें आती है, इसी तरह से मन में लगातार विचारों की लहरें, संकल्पों की लहरें आते ही रहती है। कुछ ऐसे विचार है जो हमें समझ में आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अंतर मन में बहुत सूक्ष्म अवस्था में चलते रहते हैं, जिसका ऊपरी तौर पे या अंदरूनी तौर पे जैसा मन पे प्रभाव है, लेकिन मन में संकल्प सागर की लहरों की तरह चलते रहते हैं या तूफानों की तरह आते ही रहते हैं। तो ये जो शक्ति है वो बहुत ही बड़ी शक्ति है वास्तव में। इसीलिए ही कोई भी और इंद्रियों के लिए नहीं, लेकिन मन के लिए बोला हुआ है खास, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये बातें इसलिए बोली है, कैसे पॉसिबल है? अगर हम दुनिया का उदाहरण ले तो वास्तव में अलेक्जेंडर है, नेपोलियन है, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री के उदाहरण है जिन्होंने विश्व जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जीत पाए, क्योंकि उन्होंने मन में कुछ अलग आकांक्षा लेकर देहभान के आधार से जगत जीत बनने की कोशिश की, तो सफल नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ शिव बाबा जो बच्चों को विश्व का मालिक बना रहे, हमारे आध्यात्मिक पढ़ाई का मुख्य टॉपिक ही है कि शिव बाबा हमें आत्मिक शक्ति की एकाग्रता के आधार से परमात्मा में जितना हम मन एकाग्र करेंगे, उस आधार से विश्व का मालिक बनाते हैं, और उसी को प्राप्त करने का तरीका शिव बाबा हमें सिखा रहे।
तो वही मान्यता दुनिया में भी चलती आई कि मन जीते जगत जीत, या मन के हारे हार और मन के जीते जीत। दूसरा बोला है मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खुश तो जहान खुश। तो इस तरह की जो कहावतें दुनिया में प्रचलित हो गई है, तो जरूर ऐसे कोई होंगे जिन्होंने सच में ही मन के ऊपर जीत प्राप्त करके जगत जीत बने होंगे। तो इसी के लिए हमें ये देखना है कि इस मन को कैसे जीता जा सकता है और ये मन आखिर भटकता क्यों है। मन में इस तरह से तूफानों की तरह संकल्पों की धाराएं क्यों बहती है लगातार, और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात है, आज की दुनिया की सबसे ज्यादा समस्या क्या है। आज सबका मन जो है वो दुखी हुआ पड़ा है। भले कोई अमीर हो, टाटा बिरला अंबानी जैसे अरबपति ही क्यों न हो, चाहे कोई कैसे भी पोस्ट पे पहुंचे हुए लोग हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से मन खुश होना चाहिए, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा गारंटी के साथ कि हमारा मन पूरा खुश है। क्यों? अगर सभी का मन खुश है तो फिर लोग दुनिया में मनोरंजन के साधन क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मन खुश है तो फिर मनोरंजन के साधन ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मन का जब मन रंज में जाता है, दुखी हो जाता है, तभी उसका दुख हटाने के लिए मनोरंजन के साधन लोग ढूंढते हैं। दूसरी बात यह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन पेशेंट बढ़ते जा रहे, मेंटल पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की हालत क्यों आ रही है? तीसरी बात, शारीरिक बीमारियां बढ़ते जा रही है। जितने साइंस के साधन बढ़े, अस्पताल बढ़े हैं, उसी के साथ साथ नई बीमारियां भी आते जा रही है। तो इसका क्या कारण है? तो ये सारी बातों का मूल जड़ है क्योंकि सबका मन बीमार हुआ पड़ा है। जैसे हमने शुरू में इस बात को समझा है कि आत्मा बीज है और ये शरीर जो है इस आत्मा रूपी बीज का विस्तार वृक्ष है, पेड़ है। तो जैसे पेड़ के पत्ते, टाल टालियां सूख जाती है क्योंकि नीचे बीज या जो नीचे जड़ें हैं उसमें नमी नहीं मिलती है, इसी तरह से यहाँ पर मन को जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो बीज है, क्योंकि आत्मा रूपी बीज माना ही मन बुद्धि का संघात है, और इस मन रूपी बीज को जिस तरह से नमी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसी के कारण आज दुनिया में मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन पेशेंट बढ़े हुए हैं, और साथ साथ मन बीमार है तो शरीर भी बीमार हो जाता है। ज्यादातर दुनिया में हम ये देखते हैं कि आजकल डॉक्टर्स भी यही पूछते हैं, जिनकी शरीर की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो सबसे पहला ये प्रश्न होता है कि आपको कोई टेंशन है क्या? क्योंकि अगर मन में टेंशन है, तनाव चलता रहेगा, तो शरीर की बीमारी कितनी भी दवाइयाँ लेने पर ठीक नहीं हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि मन को ठीक करें, हम उस बीज को सही करें, तो ऑटोमेटिकली मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाएगी और शरीर भी सही हो जाएगा। तो दुनिया आज इसी बात से परेशान है। तो अगर जैसे बाबा ने बोला है मुरली में कि नब्ज पकड़ के ज्ञान देना है, तो दुनिया की सबसे बड़ी आज कमजोरी है कि सबका मन खराब है। तो यदि उनको ये बोला जाए कि आपका मन ठीक हो सकता है मेडिटेशन के द्वारा, ज्ञान को सही रीति से समझ करके, तब ऑटोमेटिकली लोगों के ऊपर इन बातों का प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है, अब इस मन को ठीक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमें समझना है कि मन बिगड़ा क्यों है। जब बिगड़ा क्यों है इसे समझेंगे हम,
जैसे कि शरीर की बीमारियां होती है तो पहले डॉक्टर्स बड़े खान पान पूछते हैं कि कैसे दिनचर्या है, खान पान क्या है। इसी तरह से मन के बिगड़ने का क्या कारण है, जब उसे हम सही रीति समझेंगे तो उसका हम इलाज भी सही रीति कर सकते हैं। तो इसे देखना है कि एकाग्रता की जो शक्ति है आज जो भटकी पड़ी है, तूफान संकल्पों के चलते हैं, माना मन एकाग्र नहीं है। अगर ये मन एकाग्र हो जाए तो मन की बीमारियां ठीक हो सकती है। इसीलिए ही गीता में आया हुआ है कि ये मन बहुत चंचल है, बलवान है, हठी है, वायु की तरह ही। जैसे हवा के रोक को रोकना कठिन है, जैसे तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो क्या साइंस के साधन उसे रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी मन जो है वो वायु की तरह बिल्कुल तीव्र गति वाला है और इसे रोकना अति कठिन है। असंभव है ये नहीं बोला, कठिन है, मुश्किल है। लेकिन वो क्यों कठिन है, चंचल मन क्यों होता है, जिसके लिए गीता में श्लोक आया हुआ है। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 34, अध्याय 6 का 34वां श्लोक, जिसमें ये श्लोक आया है, चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो इव सुदुष्करम्। श्लोक दोबारा पढ़ रहे हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो इव सुदुष्करम्। अर्थात इसका अर्थ है कि मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रिया मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, क्योंकि मैं उस सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन मानता हूँ। अर्थात जिस तरह से घोड़े के लगाम को पकड़ के रखना जरूरी होता है, नहीं तो घोड़े को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसी तरह से मन भी बहुत चंचल है। अब एक चंचल क्यों हुआ है, इसके लिए भी बताया है कि इंद्रिया जो है वो मन को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे हमने ऊपर भी समझा कि सत रज तम इन गुणों का असर प्रकृति पे होता है और जिसके कारण से आत्मा जो है इसमें बंध जाती है और इंद्रिया जो है इसमें मन को खींच लेती है। जिसके लिए आप देखिए दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 60, इसमें लिखा हुआ है, पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। दोबारा पढ़ रहे श्लोक, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका अर्थ बताया है, हे कुंती पुत्र, क्योंकि भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं, इसलिए लिखा है, हे कुंती पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी
अच्छे से मथ डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अर्थात यदि इसे सहज भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, या मथ डालना मतलब जैसे मछली से दही भिगोया जाएगा तो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, इसी तरह से यहाँ भी प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मथ डालने वाली इंद्रिया, अर्थात इंद्रिया जो है कैसे भी बुद्धिमान पुरुष हो, मथ डालना अर्थात मिक्स करना, प्रभावित कर लेना, इस भाव से यहाँ लिखा है। मथ डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है, अर्थात इंद्रिया जो है जिस तरह से 3 गुणों में प्रभावित होकर कर्म करती है, तो वह मन को भी जबरदस्ती बलपूर्वक अर्थात जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेती है, और फिर मन चंचल होकर के उसी तरह से कर्म करने लगता है। उसके बाद और श्लोक है जिसके लिए बताया है दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 58 नंबर का श्लोक है, जिससे ये रास्ता बताया है कि इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या करना है। क्योंकि मन को कंट्रोल करना है, मन को लगाम देना है, तो इंद्रियों को वश में करना है। वैसे तो मन और इंद्रिया ये दोनों अलग परस है, इंद्रियों के ऊपर भी नियंत्रण जरूरी है और मन से भी, तभी दोनों एक दूसरे में सपोर्ट करके स्थिर हो सकती है। यहाँ दूसरे अध्याय का अध्याय 2 श्लोक नंबर 58, इसमें लिखा है यदा संहरते चायम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक दोबारा पढ़ रहे हैं। यदा संहरते चायम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अब इसका अर्थ समझते हैं एक बार। जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह, कछुए का उदाहरण तो सब जानते हैं, कछुए की विशेषता है, कछुआ मना टॉर्टाइस, कछुए की विशेषता होती है कि जब उसको कर्म करना है तो कर्म करता है, जैसे चलना है, कहीं और जाता है, वो पानी में जाता है, लेकिन जब उसका काम हो जाता है तो निकलने के बाद वो अपनी सारी इंद्रियों को, जो उसका पीठ का कवच है, उसके अंदर समेट लेता है। इसी तरह से यहाँ बोला है कि योगी भी कछुए के अंगों की तरह इतनी समेटने की शक्ति योगी के अंदर होनी चाहिए कि कर्म करते हुए भी वो इंद्रियों के भान में न आए। तो यहाँ बात ये है कि मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को
तो इसके लिए तो मुरलियों में बाबा ने बताया है श्रेष्ठ और भ्रष्ट इंद्रिया, जैसे कि जो भी गंदगी वाली इंद्रिया है वो भ्रष्ट इंद्रिया है, वो श्रेष्ठ इंद्रिया अर्थात आँख हो, कान हो, नाक हो, इस तरह से जो भी है वो श्रेष्ठ इंद्रिया। तो ये जो 10 इंद्रिया है, इन इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। अर्थात जब हम कर्म करते हैं तो उसमें हमारा मन पूरी तरह से डूब जाता है। यहाँ बोला है विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। अब जैसे उदाहरण दे कि कोई अगर आंखों से चीज देखते हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई भी अच्छी आकर्षित चीज देखते हैं, तो उसके रूप में अगर कुछ स्मेल है तो गंध में पूरी तरह से मन उसमें डूब जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ रस, गंध आदि विषय भोग मना जो भी चीजों को हम भोगते हैं, ग्रहण करते हैं, तो विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। जैसे और उदाहरण दे कि बाबा ने तो मुरली में बोला है कि खाना खाते समय हर निवाले में शिव बाबा याद होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। कहीं ना कहीं उस हर चीज में, भोजन में, टेस्ट में बुद्धि चली जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ बोला है कि निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। अब इसमें यदि मन को कछुए के अंगों की तरह मन को हम समेट के रखे, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखे, इसलिए कछुओं का उदाहरण दिया, तो सब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो इन सब के लिए अर्थात कर्म करते हुए भी अगर मन पे कंट्रोल रखते हैं, इंद्रिया विषय भोग में मुक्ति नहीं है, तो उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। उसके बाद अगला श्लोक बताया है दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक 61। इसमें बताया है तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे। अंगों की तरह इंद्रियों को समेटने के लिए बताया, तो इसी तरह से यहाँ बताया कि इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, अर्थात मुझ शिव में ही आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिस करके एक शिव बाबा को ही अगर मन से पूरा याद करते हैं, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। यहाँ बताया कि मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, तो इंद्रिया वश में कैसे करना है वो बताया। अब इंद्रियों को वश में करके शिव बाबा में ही अपना मन लगाते हैं, तो उससे मन की जो चंचलता है, बुद्धि जो है जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक
स्थिर रह जाती है। उसके बाद अगला श्लोक बताया है तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 41। इसमें बताया है तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम भरतर्षभ पापात्मानं पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान और योग के नाशक इस चोर डकैत प्रधान वाले पापी को अवश्य मार दे। अर्थात ऊपर जैसे विधि बताई है कि कछुओं के अंगों की तरह इंद्रियों को समेटना है, दूसरा बताया कि शिव बाबा में ही पूरा मन लगाना है इंद्रियों को वश में करके, जिससे कि मन की अस्थिरता हट करके बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएगी। इसी के साथ बताया कि इस तरह से इन इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तो ज्ञान योग का नाशक ये जो चंचल मन है ऑटोमेटिकली इस पापी को अवश्य मार दे। तो इससे अपने आप ही जो लक्ष्य है मन की स्थिरता का वो पूरा हो जाएगा। जिसके लिए बात है कि इंद्रियों को वश में रखना है, तो कैसे रखेंगे? क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और बाबा ने तो बोला है आंखें बंद नहीं करनी है, आँख खोल के शिव बाबा को याद करना है। तो फिर आंखें है तो दुनिया की कोई ना कोई चीजें तो नजर में आती रहेगी, कान है तो वो भी अपने कान अपने रस को खींचता रहता है, अर्थात जो भी है सुनाई देता रहेगा। तो उससे बंद कैसे करें? वास्तव में यहाँ तो बंद करने की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो हठ योग नहीं करना है। शिव बाबा तो सहज राजयोग सिखा रहे हैं और भगवान ने कर्म योग सिखाया है गृहस्थियों के लिए। तो कर्म के बिना तो कोई भी क्षण भर भी रह नहीं सकता है। जैसे कि गीता का जो ज्ञान है वो तो गृहस्थी अर्जुन को ही दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इंद्रिया कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकती है। इसके लिए ही गीता में ही इस बात को समझाया है। 3rd अध्याय का 5th श्लोक, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें बताया है नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। अर्थात निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति कृत सर्वकालीन सत रस तम में से कोई भी प्रधान गुणों के साथ ही इंद्रियों से बलवश ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। बताया है निसंदेह कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता। माना प्रकृति जिन 3 गुणों से बंधी हुई है उसके कारण ऐसे कोई अनिवार्य कर्म है जो शरीर रूपी प्रकृति को करने पड़ते हैं, क्योंकि वो नून है। प्रकृति को कर्म शरीर के द्वारा करने ही है। तो इसीलिए बताया कि सत रज तम गुणों के कारण इन गुणों के साथ ही इंद्रियों से बराबर ही कर्म करने पड़ते हैं।
तो इसीलिए ये कर्म करना जैसे अनिवार्य है, तो इससे तो हम रुका नहीं सकते हैं। तो यहाँ हठयोग की बात नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि मन, एक कर्म करते हुए इंद्रिया भी मन को किस तरह से हमें स्थिर करना चाहिए। अभी तक हमने समझा कि इंद्रियों के वश होकर के मन को जबरदस्ती खींचा जाता है। इसीलिए सबसे जरूरी है क्या कि इंद्रियों को हम वश में करें, क्योंकि इंद्रिया अगर वश में हो और शिव बाबा में हम पूरा मन लगा दे तो बुद्धि जो है वो दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाएगी। अभी चंचल इंद्रियों को कंट्रोल करना है और साथ में मन बुद्धि को स्थिर करना है। लेकिन यहाँ बात बताई कि इंद्रिया बिना कर्म के रह नहीं सकती है, तो कर्म करते हुए भी हम मन को किस तरह से कंट्रोल करें, यह हमें देखना है। लेकिन इसे हम देखेंगे कल। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।